दोनों को देखते एक दूसरे को देख रहे थे, तभी अचानक से खड़े हो जाते। ये यौन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरी और नहीं आती तो मैं नहीं गिरता। जी यौन कहती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे मेरे हाथ पर स्क्रैच आ गया है। ये यौन देखता है और कह रहा होता है कि स्क्रैच नहीं है, मुझे फिजिशियन को बुलाना होगा, तुम्हारा चेकअप किया जाएगा। लेकिन जी यौन कहती है कि रहने दो, जब मैं किचन में नाइफ का यूज करती हूँ तभी ये सब तो होता ही रहता है। ये यौन कहता है कि मुझे तो नहीं पता था, वैसे मुझे सभी को ऑर्डर देना होगा कि नाइफ का कम यूज किया जा सके। लेकिन जी यौन कहती है कि रहने दो, वैसे भी अब मैं जा रही हूँ, मुझे मेरा बैग मिल गया है इसलिए मैं जाने वाली हूँ। इस बैग के अंदर एक बुक है, लेकिन जब चेक करती है तो इसके अंदर कोई बुक नहीं होती। जी यौन चिल्लाती है और कहती है कि इसमें कोई बुक नहीं है, ना ही मेरा फोन है, तुम्हें बैग कहाँ से मिला था? इसने कह दिया था कि सॉन्ग जी ने दिया था। अगले सीन में दोनों सॉन्ग जी से बात करते हैं। जी योंग पूछती है कि मेरी बुक कहाँ पर है, लेकिन सॉन्ग जी ने कह दिया था कि इसमें कोई बुक नहीं था। जी योंग किंग से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास बुक थी। सॉन्ग जी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बुक नहीं ली। ये योन जी योंग से कह रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब बैग नीचे गिर रहा था तब तुम्हारी बुक वहीं पर गिर गई हो। लेकिन जी योंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही सोच कर देखो कि बैग के अंदर सभी चीजें, केवल बुक गायब है। ये योन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सॉन्ग जी ने तुम्हारी बुक को लिया होगा, तुम ही सोच कर देखो बुक लेने से इसे क्या बेनिफिट होगा। वैसे हम एक काम कर सकते हैं, जब दूत यू कुन चला जाएगा तब मैं सोल्जर को फॉरेस्ट में भेजूंगा ताकि तुम्हारी बुक को ढूंढा जा सके। लेकिन अगर उन्हें बुक नहीं मिलती है तो मैं पूरे देश में एक ऑर्डर जारी करूंगा ताकि तुम्हारी बुक को ढूंढा जा सके और उस पर एक इनाम भी रखूंगा। जी योंग कहती है कि ये बुक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे फ्यूचर में अपने घर पर जाना होगा, क्या तुम इस बात का प्रॉमिस करते हो? वो भी हाँ भरता है। जी योंग कहती है ठीक है, मुझे शायद थोड़ा वेट और करना होगा। फिर ये अपसेट होकर चली जाती है। अगले सीन में रॉयल किचन में देखते हैं बोंग सिक ने एक अल्कोहल तैयार की थी और सभी इसको पीते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जी योंग आ रही है। ये अल्कोहल को छिपाते जी योंग इनके पास आ जाती है। बोंग सिक पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, तुम लेट हो गई हो। वो भी हाँ भरती है और फिर कहती है कि ये स्मेल कैसी है, क्या तुम अल्कोहल पी रहे हो? पहले मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बोंग सिक अल्कोहल को बाहर ले आता है। जी योंग पहले डांटती है। बोंग सिक कह रहा होता है कि मैं इसे एक हफ्ते से तैयार कर रहा हूँ, आपको चखना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। सभी कुक इससे पूछते हैं कि क्या तुम अल्कोहल को हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है,